Hey guys, what's up? How are you all? I hope you all are doing great and welcome back to my channel. This video is going to be a collaboration video. So, collaboration with Kayakalp. Well, by the way, Kayakalp क्या है? कायाकल्प क्या है, वहाँ पे मैं क्यों जा रही हूँ, वो सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो सबसे पहले मुझे संजौली पहुँचना है एंड इट्स ऑलरेडी 11:15, तो अब मैं वहाँ पर पहुँचती हूँ। अभी मैं संजौली पहुँचती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि ये कायाकल्प क्या है, मैं वहाँ क्यों जा रही हूँ। लेट्स सी गाड़ी, बिकॉज संजौली में एक ही पार्किंग है, बहुत मुश्किल से मुझे पार्किंग मिली है। हम फटाफट से चलते हैं कायाकल्प। और अभी हमें यहाँ से नीचे जाना है। चलिए। Am I looking funny? मैं ये बताओगे ना क्या कर रहे हो अभी, क्या करने वाले हो इस पे, ठीक है? सुधीर आप सुधीर प्लीज मिनी ब्लॉग और उसके लिए इंस्टा के लिए भी ले लेना, वो आप अपने फ़ोन पे ले लेना। मुझे यहाँ पर आने से पहले मैं नर्वस थी डेफिनेटली, बिकॉज मैंने आज से पहले कभी भी स्किन पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया है, और ये ट्रीटमेंट मैं सिर्फ इसीलिए करवा रही हूँ बिकॉज मेरी फेस पे पिगमेंटेशन हो चुकी है। लेकिन डिस्कशन करने के बाद मुझे लगा कि ठीक है, आई शुड बेटर गो फॉर इट। और इनिशियली आई वॉज वरिड, बट धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लग रहा था कि एवरीथिंग इज़ गोइंग सो स्मूथ, और मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कर रही थी। गई सबसे अच्छी चीज क्या लगी मुझे यहाँ पे, ये क्यूट है। I like this mirror. सच में क्यूट है। भाई बहुत क्यूट है। इसके साथ तो ये है स्टार ऑफ दी कायाकल्प। उसके मतलब ज्यादा लेयर कर दो उसकी। या और ले लो। ओके, सो फाइनली आई एम हियर एट कायाकल्प। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ज़रूर बताया था कि मैं कायाकल्प जा रही हूँ। वो क्या है वो मैं नहीं बताने वाली हूँ, आपको कोई और ही बताने वाला है। तो आपको बताने वाली है गरिमा मैम। तो चलिए पहले मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, देन यू विल गेट टू नो मोर अबाउट कायाकल्प, जैसे मुझे भी पता चलने वाला है और साथ साथ आपको भी पता चलने वाला है। Here we go. Hi ma'am. Hi. So please give your introduction so that my audience will get to know you. Yeah, okay. Hi everyone. Myself गरिमा, और अब कि मैं कायाकल्प रन कर रही हूँ संजौली शिमला में। तो कैसा लगा आपको सबसे पहले यहाँ आके? फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग Yeah. से हम लोगों ने पहले भी प्लान करा, बस ड्यू टू सम रीजंस वो हो नहीं। और एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम, बिकॉज सो मेनी रीजंस मैं नहीं करवाती फेस पे कुछ भी। तो दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि मैं यहाँ पर आई थी एंड डॉक्टर से मैंने बात करी थी, बिकॉज आई हैड दैट यू नो डैंड्रफ का मुझे इशू है। तो पहले मैं जानना चाहती हूँ कायाकल्प के बारे में कि कायाकल्प कब यहाँ पर स्टार्ट हुआ है और क्या क्या जो फैसिलिटीज है उस बारे में कुछ बात करें। या एक्चुअली कायाकल्प को 8 साल हो चुके हैं, मतलब 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 9th ईयर मतलब चल रहा है, राइट? तो सबसे पहले तो आई एम द फर्स्ट वन जिसने ये हेयर ट्रांसप्लांट एंड लाइक स्किन ट्रीटमेंट जो यहाँ पे स्टार्ट किए थे शिमला में। या तो उस टाइम लोगों को पता नहीं होता था, लोग काफ़ी ज़्यादा डरते थे कि लाइक ट्रांसप्लांट हम यहाँ कर। बेसिकली हमारा स्टार्टिंग जो था हेयर ट्रांसप्लांट से किया है। Okay. जो हम एस्थेटिक्स और कॉस्मेटोलॉजी में आए हैं वो हम 1 साल बाद आए थे, जो हमारा पहले था हम हेयर ट्रांसप्लांट पे। एंड हाउ वाज इट एक्सपीरियंस की जब आप स्टार्टिंग में, बिकॉज शिमला, बिकॉज मैं हमेशा से शिमला में रही हूँ, मुझे पता है थोड़ा सा चीज़ों को ना एक्सेप्ट करने में हमें टाइम लगता है, बिकॉज वी थॉट कि अच्छा ये ना शायद आर्टिफिशियल रहेगा, मे बी दिस इज गोना हार्म अस।
तो आई रियली वांट कि ये आप नया है, हाँ, हमें चंडीगढ़ दिल्ली जाके जाना करवाना है। करें एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बाहर जाएंगे तो बहुत लोग शायद ये आइडिया स्किप भी करते या हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट रहा। ऑब्वियसली लोग आए, लोगों ने पूछा कि कौन है, कैसे करते हो, कौन सर्जन्स है, क्या है, तो बहुत सारी चीजें थी। बट जब मैंने स्टार्ट किया, जब रिजल्ट्स दिखे, तो मुझे शिमला के लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। लाइक तभी मैं 8 साल तक आज मतलब रन कर रही हूँ। वेरी सपोर्ट, मतलब मैं बताऊँ, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। स्टार्टिंग में डिफिकल्टी होती है, हर काम में होती है, यू नो, टाइम लगता है, बट बहुत अच्छा सपोर्ट किया। फिर हम एस्थेटिक्स और कॉस्मेटोलॉजी में आए, तो वो भी बहुत अच्छा रहा, वेरी नाइस, काफी फीमेल्स आई। और इसमें क्या रहता है, एक्चुअली क्या रहता है, जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है वो विद इन 3 मंथ आपके रिजल्ट्स दे देता है। जो ट्रीटमेंट है, लाइक पिगमेंटेशन, लाइक एक्ने स्कार्स, जो भी मतलब स्किन से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं जाने में। इट्स नॉट समथिंग जैसे हम सोचते हैं कि अच्छा अभी हमने ट्रीटमेंट करवाया, अभी असर नहीं लाइक दिखा। सर्जरी करवाई, हाँ। और विद इन टाइम आप ठीक हो गए या रिजल्ट्स आ गए। Okay. जैसे हेयर ट्रांसप्लांट है तो विद इन 3 मंथ अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो इसमें टाइम लगता है, पेशेंस लगती है। फिर ठीक है, रिजल्ट्स मिले, फीमेल्स को मिले, सपोर्ट भी मिल रहा है, आ रही है फीमेल्स, करवा रही है अपने ट्रीटमेंट, बट टाइम लेता है ये ट्रीटमेंट। बेसिकली टेक टाइम। समटाइम क्या होता है, इसमें आपके हार्मोन भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब आपके हार्मोनल इश्यूज होते हैं तो वो आपके फेस पे दिखते हैं, तो उसे हमें ट्रीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम सबको ये कहते हैं कि पहले अगर आपके कोई हार्मोन इश्यूज है तो आप पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से अपना ट्रीटमेंट लीजिए, देन हम अपना स्किन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्योंकि हर चीज को, अब ये स्किन ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, इट्स टाइम, It takes time, okay. राइट। अब कोई फीमेल कह रही है कि मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मेरी पिगमेंटेशन है, मान लीजिए। तो पिगमेंटेशन क्या होता है कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। स्ट्रेस I do have that. या एक स्ट्रेस फैक्टर Pigmentation, होता हाँ. है, या आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री हो, राइट, Yeah. या आपका कोई और रीजन हो, कोई हार्मोनल इश्यूज हो, या नॉर्मल भी हो, तो हमें उस चीज पे जाना पहले वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये चीजें हैं और ये टाइम लेती है और पेशेंस लेती है। मैं सबको हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि पिगमेंटेशन है या एक्ने, कोई भी चीजें टाइम लेगी, टाइम के साथ ठीक होगी। हाँ, एक चीज और मैं बता दूँ कि 100% देखो, कोई चीज जैसा पिगमेंटेशन है या एक्ने है, कोई भी स्किन से रिलेटेड ट्रीटमेंट है, 100% नहीं जाता है। उसके लिए आपको सेल्फ केयर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप ये बोलो कि मैं आज अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास गई थी, 2 महीने मुझे ट्रीटमेंट करा के हो गया, मेरे को रिजल्ट्स मिले, 70% मिलेंगे, बट 30% आपको खुद भी So I think is it important to tell you the medical history when when some client is coming here? Yeah, it's very important. Okay. मेडिकल हिस्ट्री फर्स्ट है कि आप कोई ट्रीटमेंट्स तो नहीं ले रहे हैं, राइट, कि जिसको आपके जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसको आपके डॉक्टर ने मना कर रहा हो कि आपको ये नहीं जाना है। बेसिकली जो लेजर ट्रीटमेंट्स होते हैं, इसमें थोड़ी सी आपकी रेडिएशंस भी होती है, या केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं तो इसमें थोड़ी सी केमिकल एलर्जीज भी रहती है। तो अब डिपेंड करता है कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। अब या आप लैक्टिक मदर हो, या लेके आप कंसीव कर रहे हो, या प्रेग्नेंट हो, तो इन चीज सारी मैटर करती है कि हमें उस टाइम में कौन से ट्रीटमेंट देने हैं, कि हमने लेजर्स देनी है या कौन सी पील देनी है, माइल्ड पील देनी है, तो वो डिपेंड करता है। वो वेरी इंपॉर्टेंट है, मेडिकल हिस्ट्री जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप केमिकल कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, लेजर से रिलेटेड ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो इसलिए मैंने आपसे सबसे पहले ये पूछा था कि यानी कोई मेडिकल हिस्ट्री। So it's really important कि अगर आपकी कोई medical history है, like I do have a medical history and my treatment is still going on, so we literally had that conversation जो हमने starting में करी थी। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, सच अ ब्रेव गर्ल। Thank you so much. मतलब ब्रेव गर्ल, व्हाट अ कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है जब मैंने सुना कि जो भी इनकी मेडिकल हिस्ट्री थी, हम बताएंगे कभी, बताएंगे, बट जिस तरह से मैं इनका वीडियोस देखती हूँ और चीजें देखती हूँ, तो इट्स लाइक कि वेरी कॉन्फिडेंट। ऐसा नहीं होता है कि हर चीज के लिए कहते हैं ना कि आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। Yeah, I do feel that. हाँ, वैसे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट गर्ल, लाइक वेरी स्ट्रांग। मैं पर्सनली खुद भी बोलती हूँ, बट आपको देखे तो मुझे ना एक वो अलग सा ही रहा कि वाह यार, सीरियसली मुझे लगता है कि सब गर्ल्स को ये स्ट्रांग पावर दे। Thank you so much. रियली It's a compliment. जो अब हम आएंगे इनके ट्रीटमेंट पे, जो उन्होंने किया, इनका हमने मेडिकल हिस्ट्री पूछी थी, जैसे आपको पहले ही इसमें बता दिया है। इनका जो ट्रीटमेंट रहा था वो पील रहा था, लाइक पिगमेंटेशन के लिए हमने येलो पील किया था, माइल्ड पील किया था। बेसिकली ये ऑलरेडी ट्रीटमेंट्स पे जा रहे थे, तो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट ने ये कहा था कि आप इन्हें माइल्ड ट्रीटमेंट पे ही
स्टार्ट करें कि कोई एलर्जिक रिएक्शंस ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज फाइन। एंड प्लीज डोंट आस्क इमीडिएटली कि कैसा फील हुआ है या Yeah. कैसा रिएक्शन था, बिकॉज एकदम से चीजें नहीं आएगी। बट यस, Take प्रोसेस time. वाज रिलैक्सिंग, बिकॉज जब वो प्रोसेस चल रहा होता है यू लिटरली फील रिलैक्स, क्योंकि वही चीज चाहिए होती है एट द एंड ऑफ द डे। एंड आई लिटरली डू हैव पिगमेंट्स। हो सकता है आपने मेरी वीडियोस में कई बार पिगमेंट्स नहीं देखे हो, बिकॉज आई लिटरली डू मेकअप, आई अप्लाई फाउंडेशन एंड समटाइम्स प्रॉपर मेकअप करती हूँ। वो लाइट्स की वजह से भी होता है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है वी डोंट हैव यू नो इश्यूज। ओके मैम, तो मुझे ये जानना है कि कितनी बार मुझे चीज करवानी होगी टू लाइटन अप द यू नो माय पिगमेंटेशन? क्या लाइफ लॉन्ग ही करवाते रहो? क्या टाइमिंग है मुझे? हाउ ऑफन वी शुड ऑफर? एक्चुअली 4 times at least, 4 times, right? Okay. Then डिपेंड करता है कि कितनी कम हुई है, फिर आप सेल्फ केयर पे जाइए। Okay. ठीक है, सेल्फ केयर लाइक अपना जो भी आप नाइट्रोजन यूज करते हैं, विटामिन सी एंड कोई भी पिगमेंट मतलब पिगमेंट के लिए कोई भी क्रीम्स, जो भी लाइटनिंग क्रीम्स है उस पर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, माइल्ड क्रीम्स को। ओके हाँ या तो उसके बाद फिर चेक करके एक बार पता लगेगा कि हमें फर्दर ट्रीटमेंट ओके, लाइक मिनिमम में 4 सिटिंग्स। हाँ, मिनिमम 4 सिटिंग्स लेनी चाहिए, 20 to 25 डेज की गैप के बीच में। ओके, हाँ। तो ये दिस वाज माय फर्स्ट सिटिंग। लाइक अगर मुझे अपनी स्किन पे थोड़े बेटर रिजल्ट्स चाहिए तो आई नीड टू कम फॉर द 3 मोर सिटिंग्स एज वेल। उसके बाद और अभी आपकी माइल्ड हुई है, अभी 10 to 15% आपको डिफरेंस लगेगा, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट थी, तो हम नेक्स्ट थोड़ा सा हायर उस पे जाएंगे। तो मैम कितने टाइम बाद लाइक मुझे अपनी स्किन पे, क्योंकि ऑल ऑफ द आपने स्टार्टिंग में कहा था इमीडिएटली ऐसा नहीं है कि अभी मैं बाहर आई हूँ तो इमीडिएटली मेरी स्किन पे मुझे लगे ओ वाओ, मैं तो वो कौन को एड्स में नहीं आता है ऑल ऑफ द सडन। No, समथिंग लाइक take दैट। time, right? 10-15 डेज के बिटवीन आपको ना हल्के से पिगमेंट में पैचेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे कि पैच बन के वो कम हो रही है। ओके तो ओके, लिटरली आपको फर्स्ट डे में 10 to 15-20% तो जो ये मेरा टाइम पीरियड रहेगा 10 to 15 डेज का, तो लाइक इन केस आई हैव टू शूट समथिंग बिकॉज़ अभी एक्चुअली गुड सनस्क्रीन, मतलब आज के दिन थोड़ा अवॉइड करें, देन अच्छा, आफ्टर आप okay. कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पीलिंग या कुछ मतलब आपको बर्निंग सेंसेशन कोई फील ना हो या कुछ ना हो तो आप कर सकते हैं। Okay. अच्छी गुड क्वांटिटी की सनस्क्रीन एंड एड टिंटेड सनस्क्रीन आल्सो। ओके ओके मैम, प्लीज टेल अस मोर ऑफ जो भी आप ट्रीटमेंट्स आपको लगता है यहाँ पे आके जो आपकी फीमेल क्लाइंट्स है जो ज़्यादा ट्रीटमेंट ऑप्ट करती है, उन किसी ट्रीटमेंट्स के बारे में आप हमें बताइए। लाइक जैसे आपको आपने पिगमेंटेशन, एक्ने स्कार, wrinkles and hydrofacials, बाकी many treatments like HIFU and HIFU is like a skin tightening. अगर Okay. कोई बोटॉक्स पे नहीं जाना चाहता है, इंजेक्टिव पे नहीं जाना चाहता है, सब Okay. फीमेल लाइक कि हमें इंजेक्शन से फोबिया है, Okay. राइट? तो उनको हम क्योंकि स्किन सैग हो जाती है विद एज, आपका Age, कोलेजन exactly. लूज हो जाता है, तो हम उसके लिए हाइफू की एक टेक्नोलॉजी है, मशीन से उसको हम स्किन टाइटनिंग कर देते हैं। जो आपकी स्किन लूज हो जाती है या बॉडी का कोई पार्ट लूज लाइक आर्म्स है या Okay. लोअर टमी है, कुछ भी है, तो उसको हम हाइफू। और मैम उसका जो बिकॉज ये जो बोटॉक्स वाला है, बिकॉज हम सभी को कहीं ना कहीं पता है आफ्टर 30s लॉट ऑफ फीमेल्स आर ऑप्टिंग बोटॉक्स, तो जो आपने कहा भी ट्रीटमेंट, तो वो हमें कितने टाइम में लेना चाहिए? बोटॉक्स डिपेंड करता है स्किन पे, 3-4 मंथ के बाद हमें रिपीट करना होता है और आपके रिंकल्स को वहीं स्टॉप कर लेता है, बढ़ाता नहीं है, बट Okay. आपको रिपीट करना होता है। इट्स नॉट अ परमानेंट। लगता है कुछ टाइम बाद यही शुरू करना पड़ेगा आफ्टर वो 5 years। हाँ हाँ, और यहाँ पे ज्यादा नीड रहती है क्योंकि बेसिकली यहाँ ड्राइनेस काफी रहती है, हाँ. जब स्किन ड्राई होती है तो ऑटोमेटिकली आपके फेस पे wrinkles स्पेशली हमारे पहाड़ों में, बिकॉज होता ये है कि हमारे पहाड़ों की जो औरतें होती है वो वो सनस्क्रीन भी नहीं लगाती है, बट स्टिल वो रिंकल्स होते हैं। लाइक मैंने अपनी मॉम को देखा, इवन दो शी इज अ टीचर, बट स्टिल वो ज्यादा कुछ स्किन पे नहीं हाँ, करते थे। हाँ, वो तो जब से थोड़ा सा मैं वो होता है ना, मैं हाँ, थोड़े से हाँ, वी हैव ग्रोन अप, बट वो चीज मैंने देखी है कि जैसे उन लोगों ने कभी स्किन सनस्क्रीन कुछ नहीं, ट्राई नहीं, नहीं करा है, स्पेशली मैं उन्हीं लेडीज की बात करूंगी। तो अगर वो किसी ट्रीटमेंट पर नहीं, वो जाते क्या हैं, कहते हैं कि स्किन सनस्क्रीन से स्किन कैंसर हो जाता है। बेसिकली भी मैंने फीमेल्स का देखा है कि हाँ, सनस्क्रीन नहीं लगानी, तो ये No, myth no, क्यों no, है? वो आपको प्रोटेक्ट करता है आपके सन से, बेसिकली सनस्क्रीन। Okay. इट्स नॉट लाइक दैट कि वो डिपेंड करता है कि आप केमिकल्स का सनस्क्रीन और किस, क्योंकि आजकल इंस्टा पे बड़ी सारी एड्स आ रही है कि आप ये लीजिए, आप हमेशा एक ब्रांडेड और एक फार्मा से एक अच्छा सनस्क्रीन लगाइए, उसको यूज करें। जैसे मैम कभी, जैसे मैं हम अपनी पहाड़ों की लेडीज की बात करेंगे, उन्होंने कभी भी स्किन पर कुछ भी नहीं लगाया, बट व्हाट इफ दे वांट टू ऑप्ट सम सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट, तो ऐसा तो नहीं होगा, बिकॉज उनके माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अभी तक हमने फेस में कुछ भी नहीं लगाया। अगर हम किसी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उसका उल्टा रिएक्शन नहीं, उसके लिए हम पैच टेस्ट कर लेते हैं। ओके, ठीक है, आप पैच टेस्ट करवा लीजिए, नेक्स्ट डे आ जाइए। अगर आपने कोई केमिकल और लेजर ट्रीटमेंट्स पे जाना है, लाइक हाइड्रा एंड ऑल दैट, तो इट्स नॉर्मल, इट्स लाइक कि कोई उससे रिएक्शंस नहीं होता। अगर उनको कोई ऐसे ट्रीटमेंट पे जाना है तो हम पैच टेस्ट
या कुछ भी चीजें कर देते हैं कि जिससे आपको रिएक्शन, अगर बोटॉक्स भी करना हम उसका भी एक टेस्ट कर लेते हैं कि लाइक कोई रिएक्शन ना। ओके, तो इट मींस इट्स अ मिथ कि अगर आपने स्किन पर कभी कुछ भी नहीं करवाया तो आप कभी नहीं करवा सकते हो। डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, आप ये चीज करवा सकते हो, बस कुछ टेस्ट होगा जो आपको करवाना होगा। अगर आपको शायद सही गाइडेंस मिलती है तभी आप अच्छे स्टेप्स ले पाते हो। Okay, thank you so much. You're welcome. Thanks. Precious time. No, यार आप मतलब थैंक यू सो मच। पहले तो आपके लिए आप आए, आपने हम ट्रस्ट किया, क्योंकि ट्रस्ट का एक ही होता है कि आप कहीं जा रहे हो कुछ ट्रीटमेंट करवा रहे हो, उससे पहले ट्रस्ट इश्यूज भी वो बट मैंने सुना था बिकॉज वन ऑफ माय फ्रेंड ही टोल्ड मी अबाउट यू। वो सामने है, जो सामने है अभी हमारे कैमरामैन। तो ही टोल्ड मी एंड उसके बाद मैंने शिवानी ठाकुर मैम की भी वीडियो देखी थी। देन आई गॉट टू नो। तो मुझे लगता है कि जब लोगों को धीरे धीरे चीजें पता चलेगी, अगर आपको भी ऐसे कोई डाउट्स है तो एक बार आप यहाँ पर आइए, एक बार बात कीजिए। ऐसा कंपल्सरी नहीं, आप आके ट्रीटमेंट करवा दीजिए। और कोई कंसल्टेशन का कोई पैसे नहीं है, कंसल्टेशन का पैसा नहीं। और बिकॉज ना बहुत बार लोगों के दिमाग में ये चीज रहती है कि अगर हम जाएंगे तो बस हमने गेट खोला, प्राइवेट है तो 500 रुपए का नो चूल्हा लग जाएगा। ऐसा नहीं है। आप आइए, आपके जो इश्यूज है आपने क्या करवाना। हाँ, प्रोसीजर हम स्टार्ट करेंगे, उसके चार्जेस डेफिनेटली। पर कोई कंसल्टेशन का ऐसा कोई नहीं है कि आपको पूछने के लिए वहाँ पे आपसे 200 रुपए ले लेंगे, ऐसा नहीं है। 500 रुपए। तो यस, फ्री कंसल्टेशन आपके लिए प्रोवाइड यहाँ पे करवाई जा रही है। तो आई थिंक ये काफी अच्छी चीज है, बिकॉज बहुत लोग ना इस तरह से कहीं जाते भी नहीं है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। बाय द वे, थैंक यू सो मच मैम। आई होप मैं जब नेक्स्ट टाइम किसी ट्रीटमेंट के लिए आऊँ फिर आप लोगों को फिर से बताऊँ। एंड डेफिनेटली मैं शॉर्ट वीडियो में जब भी मुझे लगेगा कि थोड़ा सा मुझे चेंजेस दिख रहे हैं, विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी सनस्क्रीन, मैं आपको अपनी स्किन दिखाऊंगी। दैट्स माई स्किन। Thank you so much. Yeah, Bye bye. Bye.